नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है समय पर परिणाम आना। सब जानते हैं कि एक निश्चित समय पर परिणाम आता है। किसी भी चीज़ का परिणाम एक निश्चित समय पर ही आता है, एक निश्चित समय पर ही लेकिन वो निश्चित समय पर आने वाला परिणाम, उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो पहले से करनी पड़ती है, तब जा कर के एक निश्चित समय पर परिणाम आता है। हम सब जानते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है वो वही जो है व्यक्ति को मिलता है, भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये भाग्य को लिखता कौन है? भाग्य को लिखते हैं हमारे कर्म। और वो कर्म के लिए हमको कैसे जानना पड़ेगा? जिस तरीके से एक परीक्षा के परिणाम लाने के लिए उसकी तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ती है, उसको चेक करना पड़ता है। बार बार हम जब पाठ्यक्रम को हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ एक निश्चित पाठ्यक्रम मिलता है, और उस निश्चित पाठ्यक्रम की जानकारी को हासिल करने के लिए हम उसके एक चैप्टर को ख़त्म होने के बाद, प्रत्येक चैप्टर के बाद उसके रिज़ल्ट को जानने की कोशिश करते हैं। और फिर अंतिम परीक्षा के लिए अंतिम परीक्षा के समय पर बैठते हैं, तब जा कर के परिणाम हमारा समय पर निकल कर के आता है। ठीक यही स्थिति हम एक किसान के जीवन में हम देख सकते हैं। जब उसने कोई किसी फसल को बोया और बोने के बाद उसको बार बार चेक भी करता है, वो उसे ये पता है कि ये जो मैंने फसल लगाई है ये गर्मी की फसल है, ये सर्दी की फसल है, ये बसंत ऋतु की फसल है, ये सब तो उसे पता है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? परिणाम सबका एक जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि गलती ये होती है कि उसको पहले समय पर उसको ये पता नहीं था कि कब अकाल पड़ेगा, कब मौसम विभाग की जानकारी पहले नहीं थी। अभी आपको मौसम विभाग की जानकारी है। जब आपको पता है कि इस मंथ में बाढ़ आने वाली है और इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बाढ़ आएगी, इसका मतलब सतर्कता होनी चाहिए। जब हमको पता ही है कि इस इलाके में बाढ़ की घोषणा की गई है, जैसे अभी हम देख रहे हैं 2026 में हम बार बार देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि कोई भी उड़ीसा की तरफ कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जहाँ परेशानी हो सकती है। तो उस पर सावधानी के लिए पहले से सतर्कता का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम सतर्क हैं तो वो बहुत सारी समस्याओं को टाला जा सकता है। पिछले समय में बहुत सारे हमने देखे सुनामी वगैरह आए और उससे हम लोग निकल गए आगे। क्यों निकल गए? क्योंकि हमने समय पर उसको चेक भी किया और उसके बाद उसका जो है उस पर काम किया। सिर्फ चेक करना ही काफ़ी नहीं होता। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो हम परिणाम चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित तैयारी ज़रूरी है, तब जा कर के उस निश्चित तैयारी का परिणाम जो है एक निश्चित समय पर प्राप्त होता है। हमारे जब हम बार बार हम कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं, कुछ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, कुछ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को बार बार करना पड़ेगा। इसका मतलब या तो आपकी स्टार्टिंग में जो बेस जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या बेस आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप मेहनत उतनी नहीं करते हैं जितनी आपको करना चाहिए। यानी आप आलसी हो सकते हैं, या फिर आप किसी और काम में लगे हुए हो सकते हैं। काम करना कुछ और है, कर कुछ और है, रिजल्ट कैसे मिलेगा? मतलब आपको 8 घंटे अपनी स्टडी पर देना चाहिए, आप 1 घंटे स्टडी पे दे रहे हैं, 9 8 घंटे 7 घंटे आपके पास हैं। आप शारीरिक रूप से सही हैं, मानसिक रूप से सही है, सब तरह से सही है, लेकिन लापरवाह हैं आप। तो आप काम नहीं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब पढ़ रहे सिर्फ 1 घंटे रहे, और वो 1 घंटे की भी स्टडी जो है वो भी आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये वो आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं। जनरली ये गलती आपने देखी होगी, बहुत होशियार व्यक्ति हमेशा वो पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लापरवाही करते हैं। उनको ओवर कॉन्फिडेंस जब जब होता है
तब तब व्यक्ति के साथ में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी उसके विपरीत स्थिति, जहाँ पर व्यक्ति को पता है कि मुझे मेरा रिजल्ट उतना नहीं आ सकता, न मेरी न मेरे पास भूमि है, न मेरे पास उसमें डालने के लिए बीज हैं, न मेरे पास शारीरिक क्षमता है, न मेरे पास पानी की व्यवस्था है, न मेरे पास दवाओं की व्यवस्था है, तो वो व्यक्ति 4 लोगों से पूछ करके किसी एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर एक छोटे से परिणाम को भी बेहतर लाने की कोशिश करता है। क्यों लाने की कोशिश करता है? ताकि उसका वो परिणाम उसको आगे के अच्छे फल दे सके। इसलिए उसका जो परिणाम आता है वो उन परिणामों से बेहतर आता है जिन्होंने बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा बीज था, सब कुछ था, लेकिन लापरवाही के कारण से वो सारा जो है रिजल्ट जीरो हो गया। यह आया रिजल्ट तो कम आया, उसकी जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट जो है उसी के बराबर है जो एक सामान्य व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा अक्षम था उसने लगाया, उसके बराबर उसका रिजल्ट आया। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से उस काम को करने में लापरवाही की है। इसलिए समय पर जो परिणाम आया वो एक जैसा आया। बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी परिणाम एक जैसा नहीं आया। हम भाग्य चक्र को तो कहते हैं, लेकिन हमारे अपने कर्मों की जो चीज़ें हैं उनको कौन करेगा? वो चीज़ें तो हम ही को करेक्ट करनी पड़ेंगी। मुझे हम कहते हैं ना बार बार, मनुष्य धर्म को निभाना वो सबसे कठिन काम है, क्योंकि मनुष्य धर्म, मनुष्य होना अलग बात है। मनुष्य के बाद जब व्यक्ति को बहुत सारी सी चीज़ें मिलने लग जाती हैं, बहुत सारी से चीज़ें उसको बनी बनाई मिल जाती हैं, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। वहीं एक ऐसे व्यक्ति को हम जब देखते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है, उस पर काम कर रहा है, वो उसको मालूम है, वो स्कूल गया है, पढ़ने के लिए गया है, उसके पास, उसकी माँ के पास पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाया जाए, वो बच्चा पढ़ने जाता है, मीन्स पढ़ने ही जाता है, पढ़ने के समय पे पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि मैंने यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही की तो मेरी माँ जो पैसे दे रही है वो उसके पैसे बर्बाद होंगे, साथ ही मैं कुछ बन नहीं पाऊँगा, जबकि मुझे कुछ बनना है। वो बनने के लिए कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से बनेगा ही, परिणाम आएगा ही, और अच्छा परिणाम आएगा। तो भाग्य चक्र किसने बदला? व्यक्ति विशेष ने। यानी आपका जो परिणाम आपके सामने आता है वो बहुत बार जो देखने में जो आता है वो उसमें समस्या कहाँ आती है और उसमें बदलाव कहाँ होता है? बदलाव वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी काम से पीछे नहीं हटता, तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी ठीक है, वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, उसके नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन एफर्ट्स बराबर है, तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, और अच्छा रिजल्ट आना है, ये भी पक्का है। क्यों? क्योंकि उसने अपने एफर्ट्स में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखी, इसलिए एक न एक दिन रिजल्ट आना ही। दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति है जिसके पास सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन लापरवाही के कारण से वो अपने परिणाम को विपरीत बना देता है, और जब वो परिणाम विपरीत स्थिति पर चला जाता है तब व्यक्ति कहता है कि ये परिणाम विपरीत कैसे हुआ? मैं तो इतना कमज़ोर कभी था ही नहीं, ये रिजल्ट इतना ख़राब कैसे? वहाँ पर वो भूल जाता है कि उसके अपनी गलतियों के कारण से ही ये रिजल्ट आया है। जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस होगा, आपने देखा होगा, इसको हम थोड़ा भाषा के संबंध में समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, हमारी जो मातृभाषा होती है हम उस पर काम नहीं करते हैं। जो हमारी जो हम अन्य भाषाओं के बारे में जब हम नॉलेज लेने लगते हैं, बड़ी सतर्कता से लेते हैं, उसकी सारे व्याकरण को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। उसको जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने को हम तैयार हैं, और उसको हम सीखने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जब बात आती है अपनी लैंग्वेज सीखने की, अपनी चीज़ों को सीखने की, व्यक्ति उसमें लापरवाही करता है। उसको सीखना नहीं चाहता। क्यों नहीं सीखना चाहता? क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। ये तो मुझे आता है, मैं इसमें मुझे याद करने की क्या ज़रूरत। मैं कभी भी बना करके कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बस यही गलती है, क्योंकि ना तो वो अच्छे से व्याकरण को समझ पाया है, ना अच्छे से किसी काम को वो कर सकता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए यदि एफर्ट्स डालना ज़रूरी नहीं होता तो इतने सारे लोग एफर्ट्स डालना बंद कर देते। एफर्ट्स बार बार डालना चाहिए, तब जाकर परिणाम आता है। जिस तरीके से हर दिन व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उसी तरीके से अपने माइंड को भी तैयार करना पड़ता है। आप का आप रिजल्ट चाहते हैं अपनी भाषा से। आप देखते हैं हिंदी भाषा का परिणाम उतना अच्छा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हिंदी भाषा में जो विद्यार्थी हैं वो कभी अंग्रेजी भाषा की तरह सतर्क नहीं होते। उनको मालूम है, वो उनको लगता है कि ये मैं आसानी से कर लूँगा। बस आसानी जो है वो उनको हमेशा पीछे लेकर के आती है। वही वो इंग्लिश में इतना एफर्ट्स डालते हैं, 4 घंटे यदि काम करने के लिए टीचर कहेंगे तो वो 8 घंटे काम करेंगे। तो 8 घंटे जो काम करेंगे उसका रिजल्ट भी तो उतना ही अच्छा आएगा। और जहाँ हिंदी की बात आती है वहाँ 4 घंटे का यदि काम करने का सोचेंगे, 1 घंटे में ही करके बाकी सारी चीज़ें तो हम लिख ही देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें लिखने से नहीं होती, याद करनी पड़ती हैं, तभी आपका उसका परिणाम आएगा। यदि हम कहीं उलझते हैं तो कहाँ पर? उन चीज़ों पर उलझते हैं जो बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। जैसे अपनी हम चाहते हैं हमारी भाषा की तरक्की हो, लेकिन भाषा की तरक्की किससे होगी? जब हम भाषा को खुला छोड़ेंगे। यानी खुला छोड़ने का मतलब हर व्यक्ति को इतनी लिबर्टी देंगे कि वो अपनी भाषा के अकॉर्डिंग हमारी भाषा को यूज़ कर सके। जैसे उसको सुगमता हो वो वैसे हिंदी को यूज़ कर सके। यदि हमने उसको थोड़ा सा इतना सुगम बना दिया तो उसके लिए वो जानना भी आसान हो गया और उसको पढ़ना भी आसान हो गया। उसमें उसको जो कहेंगे रुचि आना, उसके अंदर उसको रुचि भी आएगी और खुशी भी मिलेगी। क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी चीज़ को जानता नहीं है तब तक उसको उसका आनंद भी प्राप्त नहीं होता। उसकी आपने देखा होगा, किसी मूवी को आप देखिए, जिस मूवी में को आप जानते हैं, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, उस मूवी को आप देखिए, आपको वो समझ में आएगी तो आप वो उस एक्टिंग पर हंसेंगे भी, रोएंगे भी। जैसा वो होगा उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक उसके विपरीत आप ऐसी चीज़ों को देखिए, आप इंग्लिश मूवी को देख लीजिए, किसी और अन्य भाषा की मूवी को देख लीजिए, आप उसको देखिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी भावनाएं इतनी ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके अर्थ को सही ढंग से नहीं समझा। तो किसी भी अपनी भाषा को भी सुगम बनाने के लिए और दूसरों तक पहुँचाने के लिए उसमें सुगमता की होना बहुत आवश्यक है। तो मूल बात ये है कि परिणाम आने से पूर्व व्यक्ति को परिणाम के लिए तैयारी करना चाहिए और परिणाम के लिए जो प्रयास करने हैं उन पर बल देना चाहिए, ना कि व्यर्थ की बातों पर। क्योंकि व्यर्थ की बातें जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं आपकी जो समझ